हाय व्यूअर्स। तो ये पिक अ कार्ड इस बारे में है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज़ क्या है। जो भी आप सिचुएशन है, मैं पहले आपको सिचुएशन एनालाइज करके बताऊंगी। अगर वो आपकी सिचुएशन है तो आप रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ग्रुप 1, 2 एंड 3। इन रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें टाइम स्टैम्प्स है। आप टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करोगे, आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको इनमें से कोई एक ग्रुप चूज़ करना है। और उसके लिए वैसे एक से ज़्यादा में भी आपके मैसेजेस हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी द वन ग्रुप दैट यू आर अट्रैक्टेड टू माइट हैव योर मैसेज फॉर टुडे रिगार्डिंग व्हाट इज़ द नेक्स्ट फेज़ इन दिस साइकिल इज़ गोइंग टू बी। तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करूँगी। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ 2 एंड 3। और या check the timestamps. Bye. हाय ग्रुप 1। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। What is the next phase in this cycle for group 1? अगर ये ओके तो आपने कुछ नई चीज़ स्टार्ट की है। और ये एनर्जी अब इंटेंस हो रही है। आपने कुछ नई चीज़ स्टार्ट की है। कैन बी अ न्यू बिजनेस, यू नो, लीप ऑफ फेथ, जैसा कि हाँ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। ये जम्प्ड इनटू अ सिचुएशन। और उसके बाद जो अभी आपका चैलेंजिंग सिचुएशन है वो इस टाइप का है कि जो भी तैयारी आपने पहले से नहीं की थी उसका रिज़ल्ट दिखने लग गया है। ठीक है। और आई फील कि ये बहुत फायर एनर्जी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी इन दिस। एंड इसमें आपको ओके, आई थिंक आई विल पुल क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग दिस रीडिंग। तो इट लुक्स लाइक कि आप किसी चीज़ पर तो काम कर रहे हो, काफ़ी किसी फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ में जाने जैसा है ये। और उस दूसरे फेज़ के लिए लेकिन आपको वो कम है, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। जो भी आपको इंफॉर्मेशन उस फेज़ के लिए चाहिए कि किस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ उसमें हो सकते हैं, किस तरीके के एडजस्टमेंट आप करोगे या किस तरीके के प्लान्स आपको बनाने हैं। इट्स लाइक आपके पास ऑप्शंस हैं, चुनाव हैं, पर उन तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये एक पूरी तरीके से न्यू साइकिल है। तो पहले तो आपको इस बारे में शांत होना पड़ेगा कि ठीक है, नई साइकिल है, चेंज होते होते आएगा। और एक हद तक मुझे लगता है वो चीज़ सामने है भी, लाइक वो आपको समझ आती है वो बात। तो आप ऐसे कोई कंट्रोल इश्यूज़ नहीं लगा रहे हो उसके ऊपर। ये चीज़ आप समझ चुके हो कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए अभी ये जो रीडिंग है ये मुझसे सिर्फ यही कह रही है कि इस इंसान को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस इंसान को वो खुद क्या है और उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए ये जानने की ज़रूरत है। जो टाइम अभी ऐसा है, आप ट्रस्ट करोगे चीज़ों पे। टाइम ऐसा है कि लेकिन जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हो उसकी गहराई क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस भी टाइप का स्ट्रेस अभी आपको हो रहा है वो इसी वजह से है क्योंकि आप अपने साथ नहीं बैठे हो। आपने कोई काम शुरू किया है और उसमें इंटेंसिटी पकड़ी है उस काम ने क्योंकि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उस काम में मतलब कितना और सामान लगना है, कितनी और तरीके से क्या चीज़ आपको, क्या फ्रीडम चाहिए आपको कोई एक फ्रीडम चाहिए अभी भी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए कोई एक फ्रीडम। किसी तरीके से आपको छूटना है एक साइकिल से। और ये साइकिल किस बारे में, ये अपनी पॉसिबिलिटी ना देख पाने के बारे में, ये अपने को ना सराह पाने के बारे में, और ये फोकस के बारे में भी है कि आप किस चीज़ पे फोकस करते हो, आप एक्चुअली किस चीज़ को चूज़ करते हो अपने अंदर। तो एक द्वंद्व हो सकता है अपने ही अंदर या बाहर। हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो जो इस तरीके का डायनामिक रखती है कि पॉसिबिलिटी आपकी देखने नहीं देती आपको, या ख़ुद पे काम नहीं करने का मौका मिलता। और इसकी वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ पे इफ़ेक्ट आ रहा है इस पॉइंट पे।
ओके। तो ये जो भी साइकिल आपने एंड किया है वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि आप लड़ते लड़ते थक गए थे, आपको लगा कि अब बहुत हो चुका है, मैं इस सिचुएशन को ही ड्रॉप कर रहा हूँ। और किसी तरीके का ये वो तो है अब्रप्ट डिसीजन पास्ट में जो आपने जो आपको यहाँ तक लेके आया है, जहाँ पे आप ठीक है कुछ एक नई साइकिल स्टार्ट करते हैं, जो पुराना था उसको जाने देते हैं, नई चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ का जो हर्ट है वो आपको फॉलो कर रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप पुराने रिलेशन में कुछ सीखे हो लेकिन आपने अपने हार्ट को रिज़ॉल्व नहीं किया, इमोशनल चीज़ आपने रिज़ॉल्व नहीं की, तो वो आपके प्रेजेंट कनेक्शन या प्रेजेंट लाइफ में दिख रही है कि तो आप नहीं एग्जैक्टली समझ पा रहे। आप ये प्रोजेक्शन का केस भी हो सकता है कि जहाँ पे इंसान ने कुछ पास्ट से पिकअप किया और उसे अपने फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहा है वो, और इसकी वजह से कोई रिजोल्यूशन नहीं है, इसकी वजह से एक जो नया दृष्टिकोण नहीं मिल पा रहा है, एक पर्सपेक्टिव जिसकी टाइम को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे फ्रीडम को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ये एक ऐसा मतलब अब देखो जैसे ये कार्ड है तो इसमें जो फल है वो अपने जब एक स्टेज पे पहुंच रहा है, जब वो अपने आप राइप हो चुका है तो पेड़ से अपने आप गिर जा रहा है। तो इस तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग अपने प्लान्स को लेके कि जब टाइम सही होगा तो चीज़ें सही होंगी, मुझे नेचुरल स्टेट में रहना है, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे किसी और को समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खुद को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मैंने एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में खुद को रखा है, कहाँ पे मैंने अपनी फ्रीडम को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, जिसकी वजह से एक सिंपल नया एक्ट, नई साइकिल शुरू करने का मुझे स्ट्रेस दे सकता है। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मैंने ना कि कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग हियर कि बात कहीं और की है और वो प्रोजेक्ट किसी और चीज़ पे हो रही है। ये कार्ड 1 का नेक्स्ट स्टेज है। तो ये स्टेज आपको बेसिकली अपने ऊपर एक कंट्रोल की, अपने ऊपर कंट्रोल, पहले किसी और चीज़ पे कंट्रोल करने से पहले अपने ऊपर कंट्रोल करने का एक जज्बा कह लो या एक स्टेबिलिटी, वो आपके अंदर इस साइकिल से आपको सीखना है। और कैसे? ओके, तो अपने को एक अपने को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, ये भी है, ये एम्प्रेस कार्ड है। और प्लस दूसरी चीज़ जो आपकी रीडिंग में मुझे बहुत इम्पॉर्टेंटली दिख रही है वो है कि नई शुरुआत की उसी तरह सराहना करना। जब आप कोई नई शुरुआत करते हो तो उसमें जैसे कि न्यू मून है, इसमें भी एक न्यू मून है, जैसे कि न्यू मून है तो उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें ना गेन कर सकते हो। उस टाइम आपको रिसेप्टिव होना होता है, उस टाइम नॉलेज आपको मिलेगी, उस टाइम आपको अंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगी। हाँ, उस टाइम में आपको ये पता चलेगा कि किसी भी चीज़ में सही गलत कैसे निकलता है। मतलब आप, ये टाइम थोड़ा रिसेप्टिव होने का है, ये टाइम खुद को समझने का है, ना कि खुद को बाहर जाके शेयर करने का। शेयर भी करना है बट उसकी इंटेंसिटी पे आपको मोरालिटी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच इज़ टू मच। बट उसके लिए आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो क्वालिटी है फ्रीडम। तो ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो बजाय इसके कि मेरे से गलती कहाँ हुई, इस बात पे ध्यान देना है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी मेरी क्रिएटिविटी थी, मेरे पास पैसा था, वैल्यूज़, एसेट्स, जो भी मैंने चीज़ें इकट्ठी की थी, मैंने उनका सही इस्तेमाल किया या नहीं, या अगर मैं नहीं कर पाया किसी वजह से, मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी लिमिट आ गई है, तो वो क्यों आई, वहाँ पे क्या इमोशनल फैक्टर्स थे, क्या कुछ ऐसा था जो मैं पास्ट से कैरी कर रहा था और उसको मैंने सोचा कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा क्योंकि पास्ट में ऐसा है। तो अगर आपके पास इस टाइप के इश्यूज़ हैं तो पहले उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा स्ट्रेस वहीं से बन रहा है, सारी
परेशानियों की जड़, सारा जो परेशानी भी नहीं, इसमें स्ट्रेस ही कहेंगे इसको, कि आप ओवरवेल्म फील करो किसी सिचुएशन में आकर, तो ये उस टाइप की बात है। और एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ with the existence is coming as a guidance in your reading। जो फ्यूचर है उसमें आप, मुझे लग रहा है, कोई डील कर रहे हो, ये अपने आप से भी हो सकती है, या फिर आप कोई डील तोड़ रहे हो, मतलब कि आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में थे तो या तो वो पार्टनरशिप में आप अपना हिस्सा मांग रहे हो, या फिर अपना हिस्सा मांग रहे हो और अलग भी हो रहे हो। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, कि क्या कहते हैं, या तो आप, लेकिन वो पॉसिबिलिटी आपको रियलाइज़ करने के लिए अभी पहले खुद के साथ एक फ्रेंडशिपनेस इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी है क्या, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और उसके लिए जो साइकिल आपने स्टार्ट की है कि मैं खुद पे ध्यान करूँ, और क्रिएटिव रहने का सबसे पहला असूल तो यही है कि आप शांत रहो। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि जब आप शांत हो, जब आपका मन खुश है, तो क्रिएशन अपने आप होगा। तो अगर आप कुछ वर्ल्ड में क्रिएटिव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको ये तो चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। इट्स लाइक किसी एक चीज़ से नाराज़ होकर आप दूसरी चीज़ तो नहीं बना सकते। आपको जहाँ पे एक चीज़ अगर आपने डिस्ट्रक्ट की है तो उसे फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा किसी नई चीज़ पे आने के लिए। आप एक ही चीज़ को कितनी बार रिपेयर करते रहोगे। तो जो भी डिस्ट्रैक्ट किया है पास्ट में, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट करो, कम्प्लीटली उस एनर्जी को समझो कि कहाँ पे कोई अगर कुछ भी ख़राब हुआ, कुछ भी, तो हुआ क्या एग्जैक्टली, मेरा दिमाग फंक्शन करता कैसे है, मैं कैसे किसी साइकिल में क्लैरिटी को हैंडल करता हूँ। और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई पेन है, कोई एंग्जाइटी है, तो वो भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा इसमें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारा पास से जो है पेन कैरी कर रहे हो, वो अभी इतना अपेरेंट नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो रखी है कि आपका टाइम उसको सोचने करने में जाता है, पर आप उसे सहेज नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसको एक नए तरीके तक कैसे लाया जाए उसको। तो उसके लिए आपको इनोसेंट होना पड़ेगा, आपको मतलब एक उसको सिर्फ देखना ही पड़ेगा। करना तो यही है कि जो भी आपका पेन है, या तो आप उसे लिखो या उसे बयां करो, या फिर उसको सिर्फ अपने आप बैठ के उसे देखो कि, तो उसमें जो भी प्रोसेस है, रोना है, हंसना है, जो भी है, उसको एक बारी करके आपको खुद को अश्योर करना है कि मैंने अपने साथ सही किया, मैंने इस पूरे सिचुएशन को कंप्लीट किया। और जब आपको फीलिंग आ जाएगी किसी चीज़ को पूर्ण करने की, अपने खुद की एग्जिस्टेंस को, तो आप अलाइनमेंट फील करोगे एग्जिस्टेंस के साथ। तब आपको ये कॉम्प्रोमाइज़, ये द्वंद्व परेशान नहीं करेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस होगा। बाकी आपने एक नई साइकिल स्टार्ट की है, ये तो सच बात है ही। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और जो पास्ट है उसका भी कोई इतना आप कैरी नहीं कर रहे हो। फ्यूचर आपका फिर भी इस बारे में है कि आप पास्ट की चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उन्हें समझ रहे हो। तो ये खुद को समझने का एक चांस है। जो भी ये, मुझे ये दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशन भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है किसी के लिए। तो खुद को समझने का एक चांस है कि मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या पसंद है, किस तरीके का लाइफ चाहिए, उन सारी चीज़ों पे टोटलिटी में चीज़ों को सोचने का टाइम है ये। और एडवाइस भी वही है। और आपके पास टाइम एंड स्पेस है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम एंड स्पेस नहीं है। आप काफ़ी एक बॉडी ओरिएंटेड इंसान मुझे लग रहा है यहाँ पे, जो काफ़ी बिजी है इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी। या तो आप और उसको यूटिलाइज़ करो, क्योंकि फायर एनर्जी यहाँ पे बहुत है। लेट मी पुल एन ऑरेकल फॉर दिस। व्हाट काइंड ऑफ
So what is needed? Okay, asana. This is a and you had a hawk in these also. तो आपके पास हॉक 3 आ चुके हैं यहाँ पे। तो एक तो हॉक का मीनिंग क्या है और उसके क्वालिटीज़ को आप कैसे इनकलकेट कर सकते हो लाइफ में, उस चीज़ पे ध्यान दो। दूसरा ये कार्ड है आसन के लिए। मतलब आसन का मतलब है कि एक एक चीज़ में स्थित हो जाना। तो आपकी अगर मन स्थिति अशांत है, ये उसको शांत करने की बात हो रही है। और इससे जब आप इसको क्लियर कर लोगे इस ब्लॉकेज को, तो आपको काफ़ी अलाइनमेंट लगेगा अपने सराउंडिंग्स में और आपको फोकस भी ज़्यादा होगा। पर उसके लिए जो आसन है, जो ध्यान की एक स्थिति है, और आसन मतलब बॉडी में ध्यान को उतारना। एक है ध्यान करना सिर्फ बैठ के और एक है आसन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पीस या शांति अपनी लाइफ में उतारी कैसे जाए, ध्यान को एक लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ध्यानपूर्ण स्थिति को लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए। और यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस साइकिल से। अब इसका मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ बैठ के ध्यान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये इन सब में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ब्रेवरी है लाइफ को जैसी सिचुएशन आए उस टाइप से खुद को बदल लेने का एक साहस आपके अंदर है। ये उस बारे में है। हाँ, दिस इज़ अ टाइम फॉर डिसोल्यूशन। ये काफ़ी शक्तिशाली देवी हैं धूमावती। ये पूरी डिसोल्यूशन की देवी है, मतलब एक तरीके से मृत्यु, ख़त्म चीज़ें। तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ जो है मृत चीज़ें होती हैं। वो बहुत शक्तिशाली शक्ति है अपने आप में, महाविद्या में से एक है। तो उस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी लाइफ का थीम बन जा रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा कि चीज़ें ख़त्म भी होती हैं। अगर आप चीज़ों के ख़त्म होने से भाग रहे हो, किसी टाइम से आपकी ये धारणा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो भी मैं उनसे भाग ही रहा हूँ, उनको बैठ के देख नहीं रहा हूँ कि ये क्या प्रोसेस था, क्या लगा और कैसे ये ख़त्म हुआ, मेरे अंदर क्या कमी थी, या फिर लाइफ ने मुझे क्या दिखाना चाहा। उस टाइप के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस ये सिचुएशन आपको उस तरफ इशारा कर रही है। और जिस तरीके के आपके ऑरेकल निकल रहे हैं, आप पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे हो अपनी लाइफ में। इस वक्त आप जिस भी चीज़ पे काम करना चाहोगे, जो भी अपनी धारणा पे काम करना चाहोगे, वो आपकी लाइफ में काफ़ी परमानेंट इफ़ेक्ट रखेगी। ये कोई बहुत जल्दी जाने वाली चीज़ नहीं है। और आपका आखिरी कार्ड आ रहा है कृष्णा। तो आई थिंक ये आपको ये प्रेम जो एज एन एलिमेंट, एज अ धातु डिस्कवर करने वाली बात है कि हाउ टू, मतलब आप किसी चीज़ से अटैच्ड भी नहीं हो, प्लस आप हर चीज़ में इन्वेस्टेड भी हो। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे। और वही कि ध्यान एक तरीके से जीवन में उतर आए। आप वो एक ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन शिफ्ट है। ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है वो ब्लेसिंग है, क्योंकि वो आपको आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। आपको आपके वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, एक ज़्यादा शांत, ज़्यादा ट्रैंक्विल, ज़्यादा प्रेमपूर्ण भावना में उतरने के लिए, अलाइनमेंट के लिए एक कॉलिंग है ये पूरी सिचुएशन आपकी लाइफ में। और उस कॉलिंग का जवाब आपके पास सिर्फ ये है कि आप खुद उसको अपनी लाइफ में उतरने दो, उससे अलाइन करो, उससे भागो नहीं, क्योंकि भागने से सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो आप जब शांत हो के उस चीज़ को देखोगे, जैसे कि आप ये रीडिंग सुन रहे हो और इस वक्त आपके सामने आ जा रही है जो भी सिचुएशंस हैं, तो सिर्फ उनको देखने मात्र से, सिर्फ उनको देखने भर से वो रिज़ॉल्व हो जा रही हैं, वो ख़त्म हो जा रही हैं। और जब वो एक बारी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही हैं तो आपका आगे के रास्ते तो हैं ही खूबसूरत। लेकिन उससे पहले वही आपके पास ऑप्शंस हैं,
चुनाव हैं, पर उन तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब मैंने आपको रास्ता भी बताया इस गाइडेंस के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू। तो बहुत सटल एनर्जी है, पर अगर आप इसे कैच कर पाते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक अपने बारे में विश्लेषण, अपने बारे में क्या हिंदी में होगा, स्वाध्ययन। दिस इज़ व्हाट इज़ स्वाध्ययन। एंड वहीं से आपका नॉलेज सोर्स आता है, वहीं से आपका कोई भी लाइफ में विजडम है वो उसका सोर्स वही होता है जब आप खुद की बॉडी और माइंड के सटल रिएक्शंस के प्रति जागरूक हो जाते हो। तो आप लाइफ को और टोटलिटी में समझते हो, इल्यूजन के आगे आप बढ़ पाते हो। फिर कोई लेज़ीनेस, बोर्डम और इस टाइप की चीज़ें आती ही नहीं हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें वो एक बोर्डम क्रिएट कर रही थी, जब हम एक थॉट को बार बार चलने देते हैं अपने दिमाग में, मतलब आप एक ही गाना बार बार सुनते रहो तो आप बोर हो जाओगे, पर अगर वो गाना बदल दिया जाए या उसे रोक दिया जाए तो आप फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। तो ये उस तरीके की बात है। अगर दिमाग में कोई चीज़ चले जा रही है तो उसको एक बारी सुन के ख़त्म करना है, उसको एक बारी अपने सिस्टम से निकाल देना है। जब वो उसका काम हो जाएगा और वो सिस्टम से अपने आप आपको छोड़ के चले जाएगी, तो आपको कौन सा चुनाव सही है, कौन सा रास्ता सही है, वो पता लगने लगेगा। हर दिन आपको एक नया नंबर पता लगता है। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं तो सीखते हैं, हर दिन एक नई चीज़ पता लगती है। अब अगर आज आपने नंबर 13 सीखा है तो कल आपको 14 पता चलेगा, फिर आपको उसके अगले दिन 15 पता चलेगा। पर अगर आप 13 वाले दिन सोचो कि आगे के नंबर भी मैं आज ही जान लूँ, तो ऐसा लाइफ में कभी कभी नहीं होता है। आपको अपने को उतना वक्त देना ही पड़ता है कि ग्रोथ 1 2 3 4 करके ही होगी। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हो, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा गहरी होती है। एक गहरी बात है, एक कॉन्सेप्ट ही गहरा है कि इंसान रूपांतरित हो जाए किसी और चीज़ में जिसे वो पहले नहीं जानता। तो ये अपने आप में काफ़ी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, अमेजिंग हैपनिंग है। तो इसे एंजॉय करो, और मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलती हूँ दूसरी रीडिंग के साथ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो और रीडिंग्स आप इस चैनल पे चेक कर सकते हो, और मैं आपको अगली बार मिलूँगी। बाय। हेलो ग्रुप 2, तो ये आप लोग की रीडिंग होने वाली है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि अगला साइकिल ग्रुप 2 के लिए कैसा होने वाला है। काफ़ी जल्दी है यहाँ पे किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक किसी एक मुकाम पे पहुँचने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी को जानने के लिए किसी को काफ़ी जल्दी है, और उन्होंने उनके बारे में, मतलब जो भी चीज़ की जल्दी है उसके बारे में फुल ऑनलाइन रिसर्च हो चुकी है, और जितना इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर सकते हैं वो हो चुका है। और या फिर ये कुछ ऐसा है जैसे किसी की जासूसी भी, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि कोई किसी चीज़ के पीछे ऐसे पड़ गया है कि उसके बारे में उसे सब जानना है। और इस बारे में पहले ऐसा नहीं था। पहले ये इंसान ऐसा था कि कुछ भी लाइफ से मिले एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ उसको अट्रैक्शन मिली जिसकी तरफ अब वो जा रहा है, और अब वो उस चीज़ के लिए अपनी लॉयल्टी जो है के साथ तैयार है। और ये ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कोई सिचुएशन है जिसमें कि इंसान को लगा नहीं था कि उसको इस तरीके की चांस मिल सकता है, पर उसे वो चांस मिला, और अब वो नेक्स्ट स्टेज का वेट कर रहे हैं कि अब मुझे अपनी तरफ से क्या करना है। और ये मतलब आउट ऑफ नोवेयर ही हुआ है, इसमें किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और फिर भी ये हुआ है जो भी। और ये काफ़ी शांतिदायक है, मतलब कि इंसान जिसको भी इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिला है वो काफ़ी शांत हो चुका है अपनी लाइफ में। ये समझ चुका है कि हाँ, मिराकल्स होते हैं और ऐसा मेरे साथ हो सकता है। और जो भी आपका क्रिएटिव परस्यूट है जिसकी वजह से आपको ये मिला है,
ये कुछ जाने देने की वजह से आपको मिला है। जो भी अपॉर्चुनिटी है इसमें आपने किसी भी तरीके का डर या किसी भी तरीके का लेज़ीनेस को आपने जाने दिया, और तब आपको एक नया वेंचर, एक नया चीज़ आपको लाइफ में मिला और आपने उस पे काम करना शुरू किया, और अभी वो काम जो है जारी है, अभी चल रहा है वो काम। और फ्यूचर में आई थिंक ये एनर्जी कुछ और आपको दिखाएगी अपने बारे में। आप यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, और पिछली रीडिंग में भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी। तो अगर आपको लगा हो कि उस रीडिंग में आपके मैसेजेस हैं तो आप चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है इस बारे में, और इसके लिए उसके मन में बहुत सारा उत्साह भी है, और उत्साह यहाँ पे एडवाइजेबल भी है। यहाँ पे उससे इसके लिए एक सहमति भी है इस रीडिंग में कि हाँ, उत्साहपूर्ण बने रहो, डर में अपने आप को मत आने दो, और जो भी आपका पास्ट है वो आपको हेल्प ही कर रहा है, उसका कोई आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं है, उसका कोई आपके ऊपर वो आपको रोकने के लिए नहीं है। आपका पास्ट इसलिए है ताकि आप चीज़ें समझ पाओ और किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को आप देख पाओ, जिससे कि आप ऐसे सिचुएशंस अवॉइड कर पाओ जहाँ पे आपको लगे कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है या आपको लॉस्टनेस में पुश कर रहा है, मतलब कि आपको गुम करने वाली चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ऐसा ना हो। तो इसके लिए आपने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में कि मैं चाहे गलत फ़ैसले भी लूँ, फ़ैसले मेरे ही होने चाहिए। इस तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग मुझे इस इंसान में दिख रही है जिसके लिए ये रीडिंग है। और ये इसमें थोड़ा अकेला हो सकता है इंसान, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि एक अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ आपके बारे में लग रही है। इस जर्नी में कोई और है या नहीं, किसी और का साथ है या नहीं, इन चीज़ों के बारे में आप आई थिंक कि आप ऐसे इंसान हो भी नहीं जो अपने बारे में ज़्यादा शेयर भी करे लोगों से। आप किसी एक इंसान को ही पसंद करते हो, या कोई आपके बहुत ही गिने चुने दोस्त होते हैं जिनसे आप अपने दिल में असलियत में क्या है वो बताते हो। आप काफ़ी खुद को प्रोटेक्ट करके चलने वाले इंसान भी हो कि मैं सारे प्लान्स आसपास के मतलब बैकअप वगैरह चेक कर लूँ, ऐसा ना हो कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। सारे प्लान सबको बताने वाला आपका फितरत नहीं है, और इस वजह से भी आपको अकेलापन कभी कभी लगता है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी लगने लगता है कि कोई इंसान आपको थ्रेट करेगा, कोई इंसान आपको परेशान कर सकता है। और लेकिन फ्यूचर में आप इस शर्माने के साथ ही सही, लेकिन आप किसी और के साथ जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी और के साथ आप टीम वर्क करने की सोच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके लिए आपको जितने भी ये डिसऑनेस्टी हैं अपने अंदर रिगार्डिंग कि आप औरों के बारे में कैसा सोचते हो, या आपको लगता है कि और आपके बारे में कैसा सोचते होंगे, उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की बात है। जो भी आइडिया आपके माइंड में पहले रहते थे, क्या कहते हैं, मैं ऐसे कर लूँगा तो प्लान ऐसे चलेगा तो फिर ये होगा, अभी आपको उसके बारे में खुद से क्लैरिटी मिल रही है, और फ्यूचर में आप उस चीज़ को बाहर की दुनिया में एज अ कंट्रीब्यूशन भी प्रस्तुत कर रहे हो। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन द फ्यूचर टू द वर्ल्ड। और आई थिंक यहाँ पे आपको लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुद की सारी क्वालिटीज़ को, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, या वो पैसों से रिलेटेड हो, या वो आपकी लग्जरी से रिलेटेड हो, या फिर वो आपके कहना चाहिए ब्रेवरी से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों को किस तरीके से लाइफ में यूटिलाइज़ करना है, इन सब चीज़ों से रास्ता कैसे बनाना है, इस बारे में खुद को हील करने की एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे फ्यूचर में आपके आगे आ रही है। तो और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्स्ट्रा फोकस जो है वो हटा रहे हो अपनी लाइफ से। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको फोकस नहीं करने देती किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, उन चीज़ों को आप हटा रहे हो। ये आप काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रहे हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें क्लियर ना हो क्योंकि आप प्रोसेस के बीच में हो। अभी आपको ऐसा लगे कि ये भी रिज़ॉल्व करना है, फिर वो भी रिज़ॉल्व करना है। हो सकता है कि जो जैसे आप सोचते हो कि मैं ऐसा इस तरीके का इंसान बन जाऊँगा, इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाऊँगा, वो अभी रियलिटी में ना हुआ हो, पर आपको अंदर ही अंदर पता है उस बारे में, और वो चीज़ आपको कभी कभी दुनिया से अलग कर देती है कि मेरे पास ये सोच है पर इस पे
पर ये अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं किसी से कहूँ भी तो क्या कहूँ, इस तरीके की बात। तो एक अलगाव या एक डिटैचमेंट या फिर ना इस तरीके की एक वो है कि कंसिस्टेंसी है, पर फिर भी एक स्थिति बनी हुई है जिसमें आप खुद को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपको फुल एक्सप्रेशन की छूट आपके ही मन जो है नहीं दे पा रहा है। हालांकि एडवाइस यही है कि आपने जो सोचा है उस पर लगे रहो, उसको काम करते रहो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फ्यूचर में प्रेडिक्टेड है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप जो है अपने एज अ लीडर आप इमर्ज होगे, क्योंकि आपकी जो हीलिंग है कि किसी और के साथ कैसे काम करना है इस बारे में, वो फ्यूचर में आपके पास आ रही है। तो जो आपका इमोशनल नेचर है या खुद को ही ना एक्सेप्ट करने का जो एक मतलब आपके आसपास या आपके अंदर खुद ऐसे लोग हो सकते हैं जो औरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाएं, मतलब जो अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेते, इमोशनल ज़िम्मेदारी स्पेशली, और इसकी वजह से आपने लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ झेले हैं। अब ये और लोग हैं या ये आप हो, ये आपको अपने केस में पता होगा, पर ऐसे लोगों की यहाँ पे मेरे को संख्या लग रही है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना ना पसंद करते हैं ना औरों को लेने देते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरी लाइफ में ये दुख है और मुझे ऐसा लग रहा है, तो उस चीज़ को वो जो है नज़रअंदाज करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और इस बिहेवियर की वजह से आपका टाइम जो है काफ़ी स्लो जा रहा है। इस बिहेवियर को नॉर्मल मानने की वजह से, इस बिहेवियर को पानी देने की वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं तो इस रीडिंग को देख के यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी हेल्प करे आपका काम स्टार्ट करने में या आपको समझे, उसके लिए आपको खुद को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से ये जो एक सैडनेस है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, जो ये सैडनेस फॉर नो रीज़न आई गेस। तो तभी आपके इमोशनल रास्ते क्लियर हो जाएंगे, और इमोशनल रास्तों का मतलब है कि जब आप सुबह उठ रहे हो तो आप एंथुजियास्टिक हो, आपको पता है कि किससे क्या कहना है, कितने फ़ोन्स करने हैं, किन बारों में बात होनी है। वो एक क्लैरिटी, वो एक अपने को समझने की एक क्षमता की जो भी होगा मैं झेल लूँगा और किसी भी आने वाली चीज़ से घबराना नहीं है, वो आपको यहाँ पे एज एन एडवाइस दिया जा रहा है। अगर आप अपने पाथ को फॉलो करते रहोगे तो वो आपके अंदर इनबिल्ट होती चली जाएगी, धीरे धीरे आप इन चीज़ों से ऊपर आते रहोगे जो कि फ्यूचर में है। तो आई थिंक आप राइट ट्रैक पे हो। ये काफ़ी रिश्योरिंग रीडिंग है, मतलब ये रीडिंग आपसे कह रही है कि आप राइट ट्रैक पे हो, आप जो कर रहे हो उस पर चलते रहो, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की जो आपने एक ठानी है उसको बना के रखो, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नेक्स्ट फेज़ आपकी लाइफ का ये है कि आप औरों के साथ कंट्रीब्यूट करोगे, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आपके टर्म्स पे। और जो भी टाइम वेस्ट जैसी सिचुएशंस पास्ट में बनती थी उन पे आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जो इमोशनल हैंगअप्स हैं उन्हें आप ड्रॉप कर रहे हो, उन्हें आप छोड़ रहे हो। कोई इमोशनल हैंगअप नहीं है पास्ट का, अभी क्लैरिटी है सिर्फ। तो ये लेट्स सी ऑरेकल में आपके लिए क्या है। मूलाधार, दिस इज़ मूलाधार बहुत स्ट्रॉन्ग चक्र है हमारी लाइफ में। मूलाधार के बारे में ये कहते हैं कि अगर ये कम्प्लीटली फ्लावर हो तो इंसान की लाइफ के 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। अब ये आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, इमोशनल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, ऑल फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट चीज़ें होंगी यहाँ पे। पर आपको किसी भी चीज़ से घृणा नहीं करनी है। अगर आपको ऐसे खुद से घृणा वाले जो विचार आते हैं तो उनको ट्रांसफॉर्म करने की इस वक्त ज़रूरत है, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उससे आपको इन सब चीज़ों पे विजय प्राप्त होगी। जो भी एक लॉस्टनेस है या औरों का आपका फ़ायदा उठा लेना या जो भी, इन सब चीज़ों पे आपको विजय मिलेगी जब आप इस मूलाधार की शक्ति को, इस संचार को अपने अंदर महसूस करोगे कि आप स्टेबल हो, आपके रूट स्ट्रॉन्ग हैं, कोई आपको आपकी मर्ज़ी के बिना बहला नहीं सकता। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस
और इसका रंग भी एकदम सुर्ख होता है, कुंडलिनी। इस तरीके की रीडिंग्स मतलब ये ज़रूरी है आपकी शक्ति के बारे में, आपकी आंतरिक जो शक्ति है, मैं किस तरीके का इंसान हूँ और क्या चीज़ें ऐसी रही हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैं हमेशा से यूज़ करता आया हूँ और उसने मुझे किस तरीके के फ़ायदे दिए हैं। तो पर्सनल शक्ति मतलब कि जो एक कॉस्मिक शक्ति है उसने आपके शरीर में किस तरीके से जन्म लिया है, आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी है। और आई थिंक वो पर्पस आपकी लाइफ का है, आप उस पर ऑलरेडी हो, आप ऑलरेडी समझते हो कि मेरे पास ये पर्पस है, ये क्रिएटिव चीज़ है जो मैं औरों के साथ शेयर कर सकता हूँ, पर अभी तक आपको स्टेज नहीं मिला है। और मूलाधार आपको उस स्टेज के होने पर विश्वास रखने के लिए कह रहा है कि शक्ति तुम्हारे पास है, तुम बस ये विश्वास रखो, तुम बस मैनिफेस्ट करते रहो, तुम्हारी आँखें खुली रखो, तुम्हारे पास देखने की क्षमता ज़रूर होनी चाहिए। और उससे आता है आपके पास थर्ड आई, अजना चक्र। इस चक्र का रंग नीला होता है और ये क्लैरिटी के बारे में है और ये तीनों फिगर ध्यान में है। तो आई थिंक ध्यान करना भी आपके लिए एडवाइजेबल होगा इस रीडिंग में। अगर आप ध्यान में बैठोगे तो ध्यान में जैसे उतरोगे तो आपको जितनी भी फालतू के जो विचार हैं वो अपने आप छटते जाएंगे और जैसे ही ध्यान घटेगा आपका श्वास पे ध्यान आ जाएगा और आपके मन में ध्यान घटेगा तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप जन्म लेने लगेगा। आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि क्लियर वर्ड्स क्या हैं और एक शांत और जागरूक मनस्थिति कैसी होती है उसकी आपको झलक मिलने लगेगी। तो यहाँ पे ध्यान तो काफ़ी एडवाइजेबल है इस रीडिंग में। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ये आपने अगर आपको लग रहा था कि पहली ग्रुप में भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं तो आप गलत नहीं हो सकते हैं आपके लिए पहले ग्रुप में मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। जो डेटी आपको मिलती है वो काली, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्सो द एम्प्रेस। टू मी एम्प्रेस इज़ द काली ऑफ द टैरो। तो आई फील कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद इन सम टाइम आपकी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी से आपको देखने की ज़रूरत है। और इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके पास काफ़ी एकत्रित एनर्जी है, शक्ति है, जिसको आपको एक जगह लगाना है, जिसको आपको समझना है उससे पहले। तो जितना भी पास्ट में ये जो पास्ट है आपका धुंधलापन जो भी है इसमें आपका कुछ चीज़ें समझ पाना, कुछ चीज़ें ना समझ पाना, वो सब पास्ट ही होने वाला है। उसमें कोई सॉलिडिटी नहीं रहेगी। आपके आगे आने वाला टाइम काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड होगा, काफ़ी आपको सपोर्ट इस तरीके के मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं आप देख पाए या सोच पाए। और वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी इच्छाओं से भागोगे नहीं, आप उन पे काम करोगे, आप उनको ओन करोगे। और अगर कोई आपको बोलेगा कि आपकी इच्छाएं पाने लायक नहीं है या आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट आप बोलोगे और उस बोलने से आप ही का संकल्प पक्का होगा। तो इसमें कोई डर या छुपाव की बात नहीं है, ये आपकी अपनी लाइफ पर्पस की बात है कि मैं जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ या जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ वो मैं डिसाइड करूँगा कि वहाँ पहुँचा जा सकता है या नहीं, मुझे कोई और नहीं बताएगा। ये इंडिविजुअलिटी के बारे में है, ये इस बारे में कि आप खुद क्या हो उसके लिए आप देख पा रहे हो या नहीं। आप कोई भी काम करने जाते हो तो आप पूरे शरीर के साथ कि हाँ मुझे ये काम करना है ऐसे होते हो, या फिर मैं ये कर तो रहा हूँ पर पता नहीं मैं खुद को बाद में इसके लिए माफ़ कर पाऊँगा या नहीं, या कुछ भी। तो कोई भी उसको ही कहते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्व को हटाने वाली बात है। आई मीन काली से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा। दिस इज़ लाइक सिर्फ द्वंद्व हटाने नहीं है, उनको ख़त्म ही कर देना है। मतलब दिस इज़ लाइक कि कोई रुकने वाली बात ही नहीं है। काली इज़ दैट डेटी। तो अगर आप देवी में मानते हो तो आपको काली
कि पूजा करने से भी फ़ायदा मिलेगा। काली के जो सहस्त्र नाम है बहुत सुंदर है, वो सुनिए, यूट्यूब पे सुनिए, बहुत सुंदर चीज़ है काली सहस्त्र नाम। तो पाइल 2 ये है मेरे पास आपके लिए इस रीडिंग में, और आप इस चैनल पे दूसरी रीडिंग्स चेक करो और मैसेजेस के लिए, और मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। ओके, बाय। हाय ग्रुप 3। तो पहली 2 रीडिंग्स में तो हमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मैसेजेस मिले हैं। आई थिंक ओवरऑल कलेक्टिव रीडिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और उसके लिए गाइडेंस के बारे में है। तो लेट्स सी आपके लिए हमारे पास मैसेजेस कैसे हैं। 5 ऑफ क्रिस्टल्स, द वर्ल्ड, 2, आपको देख के मुझे लग रहा है आप काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हो इमोशनली स्पेशली। या तो आपने कुछ कंप्लीट किया, आपकी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म चल रहा था, वहाँ से आपने शिफ्ट करने की सोची है। मतलब ये काफ़ी टफ टाइम है इंसान के लिए। आपको इस वक्त मनन करने की, अपने आप पे अपने को प्रोटेक्ट करने की एडवाइस दी जा रही है कि आप वल्नरेबल स्टेज पे हो। हालांकि आप फ्यूचर में स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो इस चीज़ से फाइट करने के लिए, बट अभी ये अपने आप को समझने की कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। किसी को एक फीलिंग हो सकती है कि मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता, मेरे पे मुझे लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिलती किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो उन चीज़ों से ऊपर उठ के अभी आपने सोच लिया है कि आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ के इस जो भी सिचुएशन है लाइफ में उसको चेंज करोगे। उसका करेज आपके अंदर है, उसका साहस आपके अंदर है। लेकिन जो अभी की सिचुएशन है विद द नाइट ऑफ फेदर्स, इसमें आपको काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हर एक बात पे सोचने की ज़रूरत है कि मैं जैसा भी इंसान हूँ वो क्यों है। और अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। फिर से वर्ल्ड है आपकी बॉटम एनर्जी, तो ये एक तरीके का काफ़ी बड़ा साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है, जिससे कि आप अपने बारे में काफ़ी विश्लेषण और काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत है। इस जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसमें एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। उस पर आप बार बार देख सकते हो उसको, क्योंकि उसमें आपके बारे में कोई डिस्कवरी, एक सेल्फ डिस्कवरी उसमें लाई करती है। हालांकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पे। मतलब ये स्ट्रेंथ कार्ड काफ़ी अलग दिख रहा है इन सारे कार्ड्स में से, और अभी भी आप फोकस्ड हो, अभी भी आपको पता है कि आपको क्या करना है। और फ्यूचर में आई थिंक जो भी आपकी अपने पास्ट को देखते हुए एक था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, उससे तो कुछ बहुत अलग हो रहा है आपके साथ। आई थिंक आप काफ़ी खुद को समझ रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी नई चीज़ आ रही है। जो पास्ट में हुआ वो 2 लोग काफ़ी कुछ ऐसी बातें थी जिनके बारे में बात नहीं होती थी, जिन्हें छुपाया जाता था, और अब वो जो है सरफेस पे आ गई। अब वो जो है अब वो बात करनी पड़ी, जो इतने दिन से छुपी हुई थी वो बोलना पड़ा। ये तो नहीं बोलना था तो कैसे बोल दिया, इस तरीके की बातें हुई। तो अभी जो है आपका फोकस है कि इस एनर्जी को शिफ्ट करना है, इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है, ऐसा आपका फोकस है। आप किसी टाइप के फ़ाइट में भी हो, आपके पास 3 8 है यहाँ पे, तो आप किसी टाइप की फ़ाइट में भी हो। और फ्यूचर में आप इस बैलेंस को गेन करने में काफ़ी सक्षम हो जाओगे। ये बैलेंस आपके पास एज अ ऑप्शन, एज अ चुनाव आपकी लाइफ में दिखाई देगा। आपके पास बैलेंस करने के लिए सिचुएशन को सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आप प्रेजेंट में बहुत सही काम कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन से खुद को डिटैच करके। जो भी पहले फ़ाइट थी, जो भी पहले डिबेट थी, आपने उसको रिजॉल्व करने की ठान ली है, और ये आप फ्यूचर में इस चीज़ को करने में सक्षम भी हो रहे हो। ये फ्यूचर आपका प्रेडिक्टेड इस तरीके से है कि आप इस सिचुएशन के ऊपर जीतोगे और शांति से जीतोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को हरा रहे हो, ये बैलेंस के बारे में ज़्यादा है। और अभी जो है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़ है आपके लिए। जो भी सिचुएशन हुई है उसमें आपकी कोई ब्लेसिंग छुपी है जो कि अभी आपको नहीं दिख रही है। अभी जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ सच के प्रति आप भाग रहे हो। काफ़ी सच्चा इंसान है जिसके लिए भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इस इंसान को सच को काफ़ी ऊपर रखने की एक तमीज़ है जो कि आपको लाइफ में लंबे टाइम तक काम करेगी, क्योंकि आप
पॉइंट पे कैसे आना है इस चीज़ को जानते हो। तो किसी को परसेप्शन कैसे देना है, वही जो मैंने कहा, अभी आपके पास काफ़ी मटेरियल है चीज़ों को सोचने के लिए, आप बैठ के सोच भी रहे हो उन चीज़ों पे, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो और उसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिल भी रहा है। तो जो भी ये आप जिस भी चीज़ के लिए स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे हो उस दिस इज़ अगेन वेरी रिश्योरिंग रीडिंग। तो आपका जो सच है वो आपके लिए दूर तक काम आने वाला है, और ये रिकवरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इससे आपसे कुछ भी लिया नहीं जा रहा है। पेज ऑफ क्रिस्टल्स, ये आपका जो पर्सनल डिसिप्लिन है, जो मतलब डिसिप्लिन तो पर्सनल ही होगा ना, आप खुद ही को डिसिप्लिन करोगे। तो ये जो आपके अपने ऊपर एक कंट्रोल है, अपने ऊपर एक क्षमता है खुद को समझ लेने की और औरों को भी समझाने की, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा कर रही है इस वक्त वो आपके इनफैक्ट वो आपको औरों से सच कैसे निकलवाना है, औरों के दिल में क्या है ये कैसे पता करना है, इसके रास्ते आपको खोल के दे रही है। बहुत ही पीसफुल वे में आप इस सिचुएशन पे विक्ट्री पा रहे हो, जो भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है। तो काफ़ी प्रिपरेशन तो लगी है इसमें। हाँ, आपने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है, अपने अपने दुख को साइड करते हुए आपने सही चीज़ किया है, उसको देखने की कोशिश की है। तो उसकी वजह से आपके पास जो इनसाइट है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी अच्छी रीडिंग है। आई थिंक ये दिस इज़ समवन विनिंग बात। तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है एंग्जाइटी। अगर आप एंग्जाइटी पे अपनी कंट्रोल कर लो, अगर आप अपनी जो मन जो इधर उधर भागता है उसको आप शांत कर लो, जो आप बहुत सारे थॉट्स एक बारी में सोच लेते हो, बहुत सारे ख्वाब बुन लेते हो, बहुत सारी बातें आपको सरफेस होने लगती हैं, उसको उस एनर्जी को अगर आप कंट्रोल कर लो तो आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। प्रेजेंट स्टेज में जो भी आपके लिए आंसर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको उसमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आपके पास ब्लेसिंग्स हैं पर वो डिस्गाइज में है, ये आपको समझना है। तो आपको जो डेटी मिल रही है वो है पार्वती। पार्वती तो ऑब्वियसली योग और शक्ति के दम पे इन्होंने शिव को पाया था। तो ये तो आपको वैसे ही डायरेक्ट करते हैं कि बी इन द फ्लो विद शक्ति। जो भी आप क्रिया कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ करो, उसे अपनी उसे ऐसे करो जैसे कि यही आपका योग है, इसी से आपको अपना जो है रिजल्ट्स मिलने हैं। काफ़ी पावरफुल कार्ड है। तो आपके माइंड के ऊपर आपका जो कंट्रोल है, अपने माइंड के ऊपर जो एक व्हाट डू यू कॉल इट, विजय या फिर एक विक्ट्री ही बोलूँगी, बट इट्स मोर लाइक अलाइनमेंट। तो माइंड और बॉडी को साथ में लाने, धारणा, दिस हैज़ टू डू विद समथिंग शिफ्टिंग इनसाइड ऑफ यू, यू अंडरस्टैंडिंग योर पावर। दिस इज़ अबाउट आपको लगता है कि खुद को कभी लेज़ी मत बोलो, खुद को कभी ये मत बोलो कि मैं सही मौके चूक जाता हूँ या कुछ भी इस तरीके की बातें। अपने बारे में धारणा चेंज करने के लिए आपको ये रीडिंग आपके पास आई है, क्योंकि आप अपने बारे में जो आपने धारणा बना रखी है कि वो अब बदलनी है। आपको अपने को कॉन्फिडेंस में रखना है, आपको अपना जो है लाइफ वो और कॉन्फिडेंटली स्पेंड करनी है, इसलिए आपके पास ये रीडिंग है। तो कि जो आपको चक्र मिल रहा है वो है मणिपुर। तो ये आपके कॉन्फिडेंस के ही बारे में है। ये आपका तीसरा चक्र है, ये कि आपको क्या चाहिए, आपका फोकस किधर होना चाहिए और आप किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हो। उन सारी स्ट्रैटेजीज़ और उन सारी कॉन्फिडेंस और उन सारे जो आपके अंदर, जो अपने अंदर सूर्य होता है, जो अपने अंदर एक सूरज की रोशनी होती है जिससे औरों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और अपने ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, सेल्फ मोटिवेशन की जो एक चीज़ होती है यहाँ पे, वो आपको बताई जा रही है। और वही आपका सल्यूशन भी है, वही आपके लिए जागृत भी हो रहा है आपकी लाइफ में, और ये आपको अच्छी ही जगह लेके जाएगा। तो आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हुआ हो, ग्रुप 3 वो एक ब्लेसिंग ही है। आपको जो भी दिया जा रहा है भगवान से वो एक ब्लेसिंग है, उसे आप एक्सेप्ट करो,
उसके साथ आप फ्लो में आओ। जो भी चीज़ें, जो भी धारणाएं अब आपको बदलने की ज़रूरत है, या धारणा एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी चीज़ के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है। इट इज़ लाइक जैसे हम कोई ज्वेलरी भी होती है तो उसको भी हम धारण करते हैं, पर हम उसे चाहें तो उतार भी सकते हैं। तो धारणा भी वैसी होती है, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखने की बात है यहाँ पे। तो अपने माइंड को आप जितना फ्लेक्सिबल रखोगे, जितना आप सच की तलाश में रहोगे ना कि फैक्ट्स की, कि तो आप और ज़्यादा अपने को फ्लो में पाओगे इस नेचर के साथ, जो भी आपके अराउंड हो रहा है उन चीज़ों के साथ। और एक नेचुरल, एक ओजस्विता, एक शाइन आपकी लाइफ में आने वाली है। एक नया यूथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, और उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, पीस मिलेगी, और लाइफ में आगे बढ़ने के ऑप्शंस भी मिलेंगे। लेकिन आपको अपने बारे में जो भी आपकी धारणाएं हैं, जो कि पहले से ही बनी हुई हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अपने आप को बदलने के लिए एक इच्छा होने की ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर है। और वो इसलिए है क्योंकि आप अपने पास्ट के जो भी एंग्जाइटी है उनसे परेशान हो चुके हो। आपको वो पास्ट अब नहीं चाहिए, आपको उसे बदलना है, और उसके लिए आप कॉन्शियस हो और कॉशियस भी हो, और दोनों ही चीज़ें आपके फ़ायदे में हैं। तो अगर आपको कोई कुछ और तरीके से समझाया है आपके ही बारे में, तो वो मत सुनना इस वक्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे स्टेज पे है, इसे होने दो। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दीज एनर्जी, ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ ग्रुप 3। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस चैनल पे और रीडिंग्स हैं, आप उनको चेक करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपको और हिंदी रीडिंग्स चाहिए तो। और या, it's been a pleasure reading for you guys. Thank you so much for tuning in. I'll definitely catch you in the next one. Bye.